दोस्तों, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी युद्ध में अगर जाना है तो आपको पहले से तैयारी करनी होती है। उसी तरीके से अभी यूपी गवर्नमेंट ने जो बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है यूपी पुलिस का, तो उसमें क्या है, जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे वही लोगों का एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि 11 फरवरी को एग्जाम का डेट आ गया है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसी दिन आरओ का भी पेपर पड़ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ सकता है। अगर नहीं बढ़ा तो क्या होगा? तो देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ कभी कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। आप जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे, उन लोगों का सिलेक्शन होना पक्का है। इसीलिए कभी इसके ऐसे मत सोचिए कि जब पेपर एकदम बिल्कुल वैकेंसी आ जाएगी तब मैं पढ़ूंगा, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि बेड़ा पार हो गया। क्योंकि एग्जाम देखिए, जब आप अभी देखिए, कम से कम 10 लाख से ऊपर फार्म पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे कंटिन्यू पहले से तैयारी कर रहे होंगे वही लोग एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो पहले से पढ़ाई करते रह कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो लोग ये सोच के रहते हैं कि चलो जब एग्जाम आएगा तब मैं पढ़ लूंगा या कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको अभी 2 महीने में आप क्या कर पाओगे, आप खुद ही सोचो, ठीक है। अगर जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, जिनको बिल्कुल अभी पहली बार फार्म भर रहे हैं, उनको पहले क्या करना चाहिए कि आप यूपीपी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको देखिए। उसमें आपको 1 से 2 बार भी नहीं, कम से कम 3 से 4 बार एक मॉडल सेट को देखिए, किसी ईयर का जो पिछले एग्जाम हुए उनको देखिए और समझिए कि किस किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन उठाया है। तो उसी को बेस बना करके आप तैयारी कर सकते हैं। पहले एक मॉडल पेपर देखिए, और जो प्रीवियस ईयर का है फैक्ट, जो एकदम जब भी आप बुक खरीदें तो बुक के कॉर्नर में देखिएगा लिखा रहता है स्मृति पर आधारित। तो वो समझिए क्या है कि वो जो राइटर है जिसने ये बुक बनाया है या लिखा है, उसने खुद अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। जो एग्जाम में पूछा रहेगा उसमें डेट बकायदा लिखा रहता है, कॉर्नर में डेट लिख देते हैं और किस शिफ्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। और जैसे कई सारे बुक्स आते हैं जिसमें लिखा रहता है स्मृति पर आधारित, तो वो समझिए कि राइटर ने खुद अपना क्वेश्चन बनाया है। तो ठीक है, जो आपको एक्चुअल पेपर आया था उसको लेना है, पहले उसको देखिए। पहले रिटेन होगा आपका, फिर रिटेन के बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है। 150 नंबर का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और इसमें आएगा आपका जीएस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, ठीक है। आप हिंदी को इस तरीके से पढ़िए कि हिंदी का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप हिंदी को इस तरीके से आपको पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हिंदी में मैथ भी नंबर गेनिंग है, मतलब मैथ अगर आपका अच्छा है तो समझिए आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। मतलब कि मैथ में नंबर वैसे जनरल एग्जाम में, जैसे बोर्ड का एग्जाम, उसमें भी नहीं करता, और इसमें ज्यादातर श्योरिटी रहती है। जीएस वाले में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये सही होगा या कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आपको मैथ में ज्यादा पकड़ बनाना है, रीजनिंग में ज्यादा पकड़ बनाना है। रीजनिंग भी अच्छा सब्जेक्ट है। रीजनिंग में आप आराम से अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लेकर के अपना लेसन 1 से लेकर के लास्ट तक पढ़ डालेंगे तो रीजनिंग भी आपका कवर हो जाएगा। जीएस बहुत बड़ी है तो उसको भी पढ़ना है। मैं जो उन लोगों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ जो पहली बार फॉर्म भरेंगे, उनको क्या करना है कि सबसे पहला काम आप मॉडल पेपर देखिए, ठीक है। उसके बाद
अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप नियरेस्ट में, अगर लोकल एरिया में, गांव एरिया में रहते हैं, वहाँ आसपास में बहुत सारी कोचिंग है जो 700-800 रुपया लेते हैं, तो वो आप कोचिंग ज्वाइन कर, उससे क्या होता है आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी, आप डेली पढ़ोगे, मतलब डेली जाओगे पढ़ने, ठीक है, तो आपका रूटीन बना रहेगा और घर वाले आपको ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे कि जा रहे हैं अच्छे से पढ़ा। तो कहने का मतलब आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, पॉसिबिलिटी हो, अगर सेल्फ पढ़ सकते हैं तो खुद से भी पढ़िए, ठीक है। और ये जब मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, लगभग ये समझिए कि हर बार 2-3 लड़के हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इस बार जो लोग लगे होंगे, ईमानदारी से तैयारी करेंगे, उनका सिलेक्शन पक्का है, होगा ही, ठीक है। और देखिए, कंपटीशन का एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम में आप दिखावा करके पढ़ाई कर सकते हैं कि ये मेज पे अपना किताब खोल के बैठ गए, लेकिन अगर आप कंपटीशन के एग्जाम में दिखावा करते हैं तो ये समझिए आप अपने साथ धोखा करते हैं। क्योंकि देखिए, कंपटीशन एग्जाम में क्या है कि आपको लाखों लड़कों से अलग, जैसे कोयले के खान है उसमें से हीरा निकलता है ना, उसी तरीके से छांटा जाता है बच्चों को। जो अच्छे होंगे, पढ़ने में अच्छे होंगे, वही और ये भ्रम भी निकाल दीजिए कि घूस वाली बात, ठीक है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत मतलब लोगों के भ्रम रहता है कि घूस लगता है और इसके वजह से लोग भर्ती में, आप दिमाग से निकाल, अगर आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है, तो आप बिलीव करो, मेरे जानने में एक लड़का है, उसको मतलब 1 साल के अंदर अंदर, पहले पेपर दिया था, 7 या 8 जो है एग्जाम गवर्नमेंट कंटिन्यू, मतलब कॉल लेटर आए थे, ठीक है। तो अब जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, घूस वूस का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हम आप आराम से पढ़ाई करिए कि, और एक चीज और है, जिनका फिजिकल सही होता है उनका रिटेन थोड़ा कमजोर होता है। तो आप अभी रिटेन पास में है तो रिटेन पहले क्लियर करिए, रिटेन क्लियर करेंगे फिर आपको जो है फिजिकल पे भी ध्यान देना चाहिए, और अभी खान पान पे भी ध्यान रखिए थोड़ा, ठीक है। और फिजिकल को साथ साथ थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो पहले अपना स्टडी रिटेन पे ध्यान दीजिए, रिटेन क्लियर हो जाएगा तो फिजिकल, गांव वाले लड़के तो समझिए एक तरीके से फिजिकल रेडी रहता है, ज्यादातर मैं लड़कों को देखता हूँ रिटेन ही नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो रिटेन को अपना अच्छे से पहले तैयारी करिए। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो कहीं आसपास में कोचिंग ज्वाइन कर लें, जिससे कंटिन्यूटी बन जाए और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मैं इसी उम्मीद के साथ कर रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अच्छे से तैयारी किए रहेंगे तो सिलेक्शन पक्का है, होगा, ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, सबसे बड़ी चीज है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर देखिए, लाइफ में आपको 2-3 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। मैं हट के बता रहा हूँ, जब आप फ्री रहते हैं तब की मैं बात बता रहा हूँ। कभी आप इस तरीके की बुक पढ़ सकते हैं, उज्जवल पाटनी की बुक है, जीत आपकी एक और बुक है। तो इस तरीके से 2-3 किताबें हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपके अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी मतलब क्रिएट हो, ठीक है। और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली आप कुछ करके दिखाओगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी संस्थान से जुड़ते हो तो ये समझिए कि सेवा है। पैसा तो लोग बहुत तरीके से कमा लेते हैं, ठीक है, कमाने के लिए बहुत जरिए हैं, लेकिन आप किसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आते हैं तो उसका एक अलग ही मतलब वैल्यू है, ठीक है। जब आपके शरीर पे वर्दी लग जाती है तो एक यूनिकनेस आ जाता है, ठीक है, और आपका समाज में रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो नजरिया है अपना अपना। बहुत से लोग आइडिया देते हैं कि बिजनेस करना चाहिए, बट बिजनेस करने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करोगे, ठीक है।
और बिजनेस के लिए टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कर शुरू कर दिए तो फिर बिल्कुल शुरुआत आज से ही स्टार्टिंग डेट से ही सब कुछ एकदम बेटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। और एक वर्ड आता है ओवर कॉन्फिडेंस भी, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं लाना है कि एग्जाम मैं तो क्रैक ही कर लूंगा, पढ़ाई वढ़ाई बंद, एकदम मैं तो क्रैक कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस रखना और अपने ऊपर विश्वास रखना। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप आत्मविश्वास रखेंगे और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करिए, एकदम एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे पढ़ना है। और टारगेट होना, जीवन में टारगेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका टारगेट है तो समझिए आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ। मतलब ये समझिए कि अगर आपके अंदर टारगेट है और जुनून है, सबसे बड़ी चीज आग होनी चाहिए अंदर, सीने में आग है तो बंदा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जो मेरे आसपास रहने वाले वो जानते होंगे कि मैं किस किस सिचुएशन से गुजर के मतलब आया हूं यहाँ तक। ठीक है, तो वो चीजें अगर आपके अंदर आग है ना तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। एक जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि वैकेंसी आई है, मौका बहुत ही सुनहरा है। आप लोग प्लीज एकदम जुनून के साथ लग जाइए और सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद, जय भारत।